जी हाँ, एशिया कप सिलेक्शन लगभग हो चुका है। कभी भी टीम का जो है अनाउंसमेंट हो सकता है, कभी भी टीम आ सकती है। 15 कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं आपको बताया जा सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अंदरूनी जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो आ रही है। 5 अपडेट आ रही हैं और उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं। 4 ओपनर्स हैं, उनके बारे में अपडेट है। 2 ऑलराउंडर्स हैं, 1 विकेट कीपर है, उसके बारे में खबर आ रही है, और साथ ही साथ 2 पेसर्स के बारे में मेरे पास खबर सामने आ रही है। सिलेक्शन से जुड़ी ये सीधी खबर है। तो पहले 4 ओपनर कौन है जिनके बारे में खबर आ रही है, आपको वो बता देता हूं। तो 4 ओपनर हैं, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल। इन चारों को मिलाकर खबर सामने आ रही है। इन चारों में से गिल पर खबर सामने आ रही है कि गिल और साथ ही साथ सिराज, इनका सिलेक्शन मुश्किल है। यानी कि एक ओपनर हो गया और एक पेसर हो गया। इनके बारे में खबर है कि इनका सिलेक्शन एशिया कप में मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही टीम इंडिया के स्लॉट्स भरे हुए हैं। गिल आते हैं तो टीम इंडिया का चाहे ओपनिंग का ऑर्डर हो, टॉप 3 का ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, वो पूरा बिगड़ जाएगा। और वैसे भी इंडिया के पास पहले से अभिषेक हैं, संजू हैं, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं टॉप ऑर्डर में, और काफी समय से वो बिना शुभमन गिल के ही जीत भी रहे हैं। इसलिए गिल का और साथ ही साथ सिराज भी बहुत टाइम से T20 इंडिया की तरफ से नहीं खेले हैं, तो इनका सिलेक्शन मुश्किल है। इसके अलावा अभिषेक और संजू ये ओपनिंग कर सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। यानी कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो अभिषेक और संजू ही ओपनिंग करेंगे। पहले भी पिछली सीरीज में भी, पिछली काफी सीरीज में अभिषेक और संजू इंडिया के लिए ओपनिंग करते रहे। वही जो चौथे ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल, इनके बारे में अपडेट आ रही है कि बाकायदा तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन संभव है। यानी कि 4 ओपनर में से गिल जो है वो बाहर हो जाएंगे, अभिषेक संजू ओपनिंग कर लेंगे और तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन संभव है। इसके बाद जिन ऑलराउंडर्स की मैंने बात की थी, 2 ऑलराउंडर्स, उनके बारे में खबर है कि एक बैटिंग स्लॉट के लिए शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर में जंग है। यानी कि बैटिंग स्लॉट एक ही बचा है, उसमें या तो शिवम दुबे को खिलाया जाएगा या फिर वॉशिंगटन सुंदर को। यूएई के विकेट्स को देखते हुए मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर ये जंग जीत जाएंगे। इसके बाद जो मैंने एक विकेट कीपर की खबर बताई थी, उसके बारे में अपडेट है कि दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा का सिलेक्शन संभव है, क्योंकि सबको पता है पहले विकेट कीपर की चॉइस तो संजू सैमसन ही है, तो दूसरे विकेट कीपर की चॉइस जितेश शर्मा हो सकते हैं। इस लड़ाई में वो ध्रुव जुरैल को हरा सकते हैं। और फिर जो 2 पेसर्स के बारे में अपडेट आ रही है कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है। जगह एक ही है, उसमें से प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अब अगर आईपीएल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो सब कहेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब की गेंदबाजी की थी, आप उनको लेकर जाइए। लेकिन फिर आप टीम इंडिया की तरफ से प्रदर्शन देखेंगे तो हर्षित राणा ने कन्वर्जन सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपना पहला T20 इंडिया की तरफ से खेला था। इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच था, आते ही 3 विकेट उन्होंने लिए थे, पूरा मैच पलट दिया था। तो आप उनको भी कह सकते हैं कि हर्षित राणा का भी जो दावेदारी है वो मजबूत है। तो यही मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 ऑलराउंडर्स, माफ कीजिएगा, 4 ओपनर, 2 ऑलराउंडर्स और 1 कीपर के बारे में खबर है मेरे पास। यही खबर है कि किसका सिलेक्शन हो सकता है, कौन बाहर हो सकता है। आप बताइए आपको क्या लगता है, इनमें से किसका सिलेक्शन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर। Right out of the middle of the bat. He's made that look very easy. It's time to shine now. Crowd is going crazy here.